हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सल डोनर, है ना। जैसे कोई कोई ए पॉजिटिव किसको दिया जा सकता है ब्लड, है ना, किस ब्लड वाले को दिया जा सकता है ना, ए निगेटिव, है ना। तो इसी तरीके से हम आपको इमेज वाइज हम आपको बताएंगे इमेज की हेल्प से कि ए पॉजिटिव ब्लड किसको किसको दिया जा सकता है ना। और भी बहुत सारे हैं। तो आज हम आपके यूट्यूब चैनल पर लाए हैं अपना पीडीएफ, ठीक है, बाय केएस नर्सिंग द्वारा। देखिए, जैसा कि आप अपना स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये है ए पॉजिटिव ब्लड। ये कौन सा है? देखिए, इसमें ए पॉजिटिव ब्लड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ए पॉजिटिव ब्लड लिखा हुआ है। मतलब ए कितने ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ए, फिर बी, फिर ए बी और ओ, इतने होते हैं ना। तो इसमें ही होते हैं ये 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, ठीक है। ए और बी, फिर ए बी, फिर ओ, ठीक। अब इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं लोग जिनका ए पॉजिटिव ब्लड होता है। ऐसे पूछते नहीं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, तो किसी का ओ निगेटिव होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ओ ए पॉजिटिव के बारे में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ए पॉजिटिव ब्लड है। देखिए, ऊपर ब्लड बना हुआ है। अब नीचे देखिए, आ जाइए, देखिए नीचे दिया हुआ है। अब ए पॉजिटिव ब्लड को किस में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव ब्लड है, उसको हम देखिए जितने ये वाइट कलर के हैं इनको नहीं दिया जा सकता है, इनको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इनको हम ए पॉजिटिव का ब्लड ए पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इनको सबको नहीं दे सकते हैं। बस जो ये रेड वाले हैं गोले के अंदर हमारे यहाँ, इसमें देखिए जैसे ये है ना। तो ये ए पॉजिटिव का ब्लड ए पॉजिटिव वाले पेशेंट को चढ़ेगा और ए पॉजिटिव वाला ब्लड ए बी पॉजिटिव वाले पेशेंट को चढ़ेगा। तो अब आपने यहाँ देखा, ये जो रेड कलर के हैं उन्हें कौन सा ब्लड चढ़ा है? ए पॉजिटिव। अगर पेशेंट कोई ए पॉजिटिव है तो वो सिर्फ ए पॉजिटिव, उसका ब्लड जो है ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है और ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद देखिए, ये ए निगेटिव, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है ए निगेटिव। ऊपर वाला ए पॉजिटिव था तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ क्या है? ए निगेटिव। तो अब आइए, ए निगेटिव किसको किसको दिया जा सकता है ब्लड, देखते हैं। ए निगेटिव किसको किसको दिया जा सकता है? ए निगेटिव, देखिए ए पॉजिटिव वाले को तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है वो ए निगेटिव का ब्लड है। तो किसको? ए पॉजिटिव वाले को भी और ए बी पॉजिटिव वाले को भी मिलेगा, और ए निगेटिव वाले को भी और ए बी निगेटिव वाले को मिलेगा। मतलब जो यहाँ पर ए पॉजिटिव वाला पेशेंट है वो सिर्फ ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है, लेकिन जो ए निगेटिव का ब्लड है वो ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव वाले को दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है ना, ए निगेटिव, ये निगेटिव है तो ए निगेटिव वाला ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? बी पॉजिटिव। अब देखिए, बी पॉजिटिव किसको किसको दिया जा सकता है? जो बी पॉजिटिव ब्लड है वो बी पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को, ठीक है, बाकी को नहीं दिया जा सकता है। ये किसका है? बी पॉजिटिव का है, ठीक है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, ये बी निगेटिव। अभी क्या आया? ऊपर क्या लिखा हुआ है? बी निगेटिव। तो ये किसको दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है, ये बी निगेटिव है तो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को, और बी निगेटिव और ए बी निगेटिव को दिया जा सकता है। मतलब जो बी पॉजिटिव है वो सिर्फ बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है, लेकिन अगर बी निगेटिव है तो ए बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ठीक है।
नेक्स्ट है ओ पॉजिटिव। ये कौन सा ब्लड है फ्रेंड? ये है ओ पॉजिटिव का ब्लड, ठीक है। ओ पॉजिटिव किसको इसको दिया जा सकता है? वो तो सर्वदाता होता है ना। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ पॉजिटिव। तो ये आप ओ पॉजिटिव को भी दे सकते हो। ओ मतलब ओ ए निगेटिव, नहीं सॉरी, ओ पॉजिटिव है। अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। लेकिन जो ये निगेटिव वाला है इनको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो ओ निगेटिव होता है यूनिवर्सल, मतलब सबको, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सबको दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ देखिए बी पॉजिटिव, पहले ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, फिर बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, है ना। सबको मतलब ये दिया जा सकता है। कौन सा? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है वो पॉजिटिव, चाहे वो ए का हो, बी का हो, ए बी का हो, ओ का हो, और चाहे ए निगेटिव हो, है ना, वो पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो, मतलब सब में दिया जा सकता है, ठीक है। ये रहा ओ निगेटिव का, ठीक है। ये ओ निगेटिव का हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी पॉजिटिव, ओ ए बी पॉजिटिव वाला, ए बी पॉजिटिव वाला क्या है? ए बी पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ए बी पॉजिटिव था ना, ऊपर ऊपर क्या लिखा था बोतल में? ए बी पॉजिटिव, तो वो ए बी पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो ए बी निगेटिव है, देखो यहाँ पे क्या है? ए बी निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत हल्का है। वो आप पॉजिटिव वाले भी पेशेंट को दे सकते हो और निगेटिव वाले, ए बी निगेटिव वाले पेशेंट को भी दे सकते हो। कौन सा? ए बी निगेटिव। लेकिन अगर ए बी पॉजिटिव है तो वो ए बी पॉजिटिव में ही जाएगा, ठीक है। अगर ए बी निगेटिव है तो ए पॉजिटिव और ए बी निगेटिव में जाएगा। तो ये फ्रेंड थे ऊपर के, ये किसको किसको ब्लड हम दे सकते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गई बात, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार इसको क्या बताना, मैंने आपको बता दिया है, आप विद फिगर समझ लीजिएगा। और एक चीज़ और है फ्रेंड, यहाँ पे पोस्टमार्टम असेसमेंट बबल, बबल का फुल फॉर्म कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। बबल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बी फॉर ब्रेस्ट, यू फॉर यूट्रस, बी फॉर बाउल्स, बी फॉर ब्लैडर, एल फॉर लोकिया, ई फॉर एपिस्टोमी एंड सी सेक्शन इन सेक्शन, है ना। ये होता है बबल्स का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, कभी कभी पेपर में आ जाता है। बी फॉर ब्रेस्ट, यू फॉर यूट्रस, बी फॉर बाउल्स, बी फॉर ब्लैडर और एल फॉर लोकिया, है ना, और ई फॉर एपिस्टोमी, है ना, सी सेक्शन, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। फिर अब है, ये देखिए कुछ स्टडीज़ हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ और जियोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, बोन्स जो होता है ऑस्टियोलॉजी, और स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन पाई जाती है ना किडनी में, तो नेफ्रोलॉजी हो गया, है ना। और ऑस्ट्रोसिस होता है ना, ये सब क्या होता है? ये ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन्स में होता है ना। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी हमेशा आई से रिलेटेड होता है। जियोलॉजी ये अर्थ से रिलेटेड होता है, जियोलॉजी नहीं कहते हैं। जियोलॉजी बॉटनी, जियोलॉजी, है ना। तो इसमें मतलब वनस्पति और जंतु विज्ञान दोनों होती हैं। फिर लीवर, लीवर से क्या होता है? लीवर हेप्टोलॉजी, है ना, हेप्टोलॉजी लीवर से वो होता है, ठीक है, इसकी स्टडी की जाती है। और स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी होता है ना। फिर इसके बाद जैसे हीमोफीलिया होता है तो ब्लड से रिलेटेड है, हेप्टोलॉजी, ठीक है, याद कर लीजिए। हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, डर्मिस होती है ना, डर्मेटोलॉजी हो गया। स्टडी ऑफ हार्ट्स कार्डियोलॉजी, कार्डियक होता है ना, कार्डियक होता है, ठीक है, तो कार्डियोलॉजी ये हार्ट से रिलेटेड होता है। और स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी जो होते हैं वो कैंसर से में स्टडी की जाती है। फिर इसके बाद होता है स्टडी ऑफ हेयर ट्राइकोलॉजी, ठीक है, हेयर जो होते हैं ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इंसेफेलियोलॉजी हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड होता है स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी, सी फॉर सेल्स,
साइटोलॉजी, ठीक है। फिर क्या आया, फिर आया स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री नहीं होती तो हिस्टोलॉजी, ठीक है, टिश्यूज़ की। इसके बाद स्टडी ऑफ फंजाई होता है माइकोलॉजी, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं वैसे फंजाई, है ना, माइकोलॉजी। इसके स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी, वी फॉर वायरोलॉजी। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी किस में होता है, फ्रूट्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल, पेडियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिजियोलॉजी, ठीक है, सॉरी फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ एयर, एरोलॉजी, एरोलॉजी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये था आज की PDF, ठीक है। कुछ 10 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ब्लड से रिलेटेड, है ना, स्टडी से रिलेटेड और बबल्स का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कभी कभी फंस जाता है कि ये ब्लड ग्रुप है तो ये किसको दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यूनिवर्सल होता है, डोनर होता है, ओ निगेटिव सबको दे सकते हैं, चाहे पॉजिटिव वाला पेशेंट हो चाहे निगेटिव का पेशेंट हो, ठीक है। जैसे ओ लिखा हो, ओ पॉजिटिव हो और ओ निगेटिव हो, तो इसमें पूछा यूनिवर्सल डोनर कौन सा, तो हम ओ निगेटिव में ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये सबको, ये पॉजिटिव वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, निगेटिव वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। मिलते हैं नए PDF के साथ, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए, पेपर देते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत सारे वैकेंसीज आएंगी अभी, ठीक है। तो हताश मत होइएगा और पढ़ते रहिए। हम नए नए टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी देखते जाइए, ठीक है। तो हमारे उसमें, हमारे KS नर्सिंग क्लासेस में बहुत सारे आपके YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, 170 से अबव वीडियोस हैं, तो आप देख लीजिए, शॉर्ट भी देखा करिए, ठीक है, लॉन्ग भी देखा करिए, जैसे जैसे आपके पास समय हो, ठीक है। तो जो नए हैं फ्रेंड्स हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। और जो फ्रेंड्स हमारे पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय।